तो गाइस वेलकम बैक इजी मैथ्स विद ASM। तो आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चंस, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें सिचुएशंस दी गई है, उसमें हमने क्या पता करना है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमने बताना है कि जो हमें सिचुएशंस गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बनाती है, और अगर बनाती हैं तो क्यों बनाती है। क्यों बनाती है हमें पता ही है, जब सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी बनेगी, उसको हम रोक तो सकते नहीं, हमारे घर कर आए थोड़ी ना। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टैक्सी फेयर, फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जो टैक्सी वाला है उसका फेयर बताया गया है, तो उसका 1 किलोमीटर के बाद जो फेयर है वो है 15 किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो उतना ही ऐड होता जाएगा, 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। 1 किलोमीटर के लिए कितना हो गया 15। अगर हम कुछ ऐड करते हैं, यानी अगर हम 2 किलोमीटर गए तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि जितना हम ऐड कर देंगे उतना 8 प्लस होता जाएगा। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर उसने बताया है 15 रुपीज़ है, ठीक है। 15 रुपीज़ 15, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लो। तो फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि ये है 8 रुपीज़। यानी कि हम पहले फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर गए, अगर हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, 1 किलोमीटर और आगे चले गए, तो वैसे वैसे 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। देखिए इसकी एपी कैसे बनेगी। सॉरी, ये पहले हमें सीक्वेंस है, देखिए ये पर एपी तो बंद नहीं है। अगर देखिए हमें दे दिया कि 8 ऐड हो रहा है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया, ए दे दिया, तो एपी तो अपने आप ही बंद नहीं है, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। तो ये एपी क्या बनेगी 15 प्लस 8 कर दो, कितना बनेगा 23। 23 प्लस 8 कितना होगा 31, और 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39। तो ये इस हिसाब से हमने 3-4 सीरीज निकाल ली। तो बस यहाँ पर a2 माइनस ए कितना है हमारे पास 15। ओके, तो a2 माइनस A1 कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। ये पार्ट मैंने आपको उसके बाद इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमने एपी कैसे फाइंड करनी है, एपी है या नहीं है उसका हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए ये पार्ट अब आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो a2 माइनस A1 23 माइनस 15 करेंगे 8 आ जाएगा, और a3 माइनस A2 करेंगे 31 माइनस 23 तब भी 8 आ जाएगा। बस जब 2 बार आ गया कॉमन डिफरेंस सेम है तो बस एपी है। तो बस हमने ये पता कर लिया कि ये एपी है, तो एक लिखती रूप में हमने उसको बताना है। क्या लिखती रूप में बनाएंगे, सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ, सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म एक वर्ड नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ एपी, जो सीक्वेंस है वो एपी की फॉर्म में है, क्योंकि CD यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यार, इतना तो चलता है। तो हमें सेकंड सम है हमारा आगे। तो सेकंड सम में वो क्या कह रहा है, सिलेंडर में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में एयर है वो प्रेजेंट है, नहीं हमें पता कितनी है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब वैक्यूम पंप हम यूज़ करते हैं, अब जैसे हवा भरवाने जाते हो साइकिल या जिसमें भी, साइकिल में, स्कूटी में, कार में, जिसमें भी भरवाने जाते हो, तो वहाँ पर एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट है किसकी, एयर की, हमें नहीं पता कितनी है। तो जब हम वैक्यूम पंप यानी कि यूज़ करते हैं तो उससे कितनी एयर रिमूव हो रही है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, जितनी 1/4 रिमूव हो रही है किसका, जितना उसके अंदर प्रेजेंट है, जितना उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव हो गया। तो उसने हमें बताया नहीं था कि सिलेंडर में कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, तो हमने वो लेट कर दिया, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी है x। तो अमाउंट ऑफ एयर हमने
जो लेट की थी वो कितनी है x, जो टोटल प्रेजेंट है। तो रिमूव्ड एयर इन फर्स्ट टाइम, तो जो फर्स्ट टाइम में एयर थी जो प्रेजेंट थी कितनी थी x, यानी कि टोटल जो है वो रिमूव हुई जो 1/4, तो इतनी फर्स्ट टाइम में रिमूव होती है एयर। तो हमने फर्स्ट टाइम रिमूव जो एयर हुई थी वो कितनी हुई थी x/4, हमें गिवन है 1/4, लेकिन हमने लिखा x/4 क्यों, क्योंकि जो 1/4 रिमूव किसकी हुई है, टोटल एयर जो प्रेजेंट है उसकी रिमूव हुई है। तो जब फर्स्ट टाइम x/4 रिमूव होगी, x/4 रिमूव हो रही है किस में से, टोटल यानी x में से, तो ये कितना हो जाएगा 4x - x/4, यानी कि कितना आ गया 3x/4। तो देखिए फर्स्ट टाइम में कितनी रिमूव हुई 3x रिमेनिंग, जब पहली बार उसने पंप वैक्यूम पंप यूज़ किया तो इतनी रह गई रिमेनिंग एयर इन फर्स्ट टाइम, पहली बार जब यूज़ किया 1/x/4 रिमूव हुई और रह कितनी गई, रिमेनिंग कितनी रह गई 3x/4। सेकेंड टाइम जब पंप यूज़ किया गया तो कितनी रह गएगी 3x/4 इंटू 1/4, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमने माइनस किया था क्योंकि हमने टोटल में माइनस किया था। अब हमें पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम में कितनी थी, तब हमें पता नहीं था कि फर्स्ट टाइम में कितनी रिमेनिंग थी, अब हमें पता है फर्स्ट टाइम में कितनी थी, तो फर्स्ट टाइम में जितनी थी उसका 1/4 रिमूव होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3x/16। देखिए यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, क्या हुई थी कि हमने 1/4 किसका रिमूव किया है, तो रिमूव हुई है ना एयर, उसने क्या कहा था 1/4 हर बार जब वैक्यूम पंप यूज होता है तो रिमूव होती है, तो यहाँ पर रिमूव्ड इन सेकंड टाइम, ठीक है। तो सेकंड टाइम रिमेनिंग कितनी रहेगी, फिर क्या करेंगे हम, जितनी हमारे पास यहाँ पर आई थी 3x/4, सेकंड यहाँ पर था, तो यहाँ पर प्रेजेंट कितनी थी, फर्स्ट टाइम में कितनी रह गई थी रिमेनिंग 3x/4, और रिमूव कितनी हुई है सेकंड टाइम में, तो हम कर देंगे -3x/16, ठीक है। जितनी फर्स्ट टाइम में रिमेनिंग थी इतना बचा था, यानी इतनी बची थी, तो सेकंड टाइम में कितनी रिमूव हो रही है इतनी, उससे माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया 16 और ये हो जाएगा हमारा 12x - 3x, कितना आ जाएगा 9x/16, तो इतना हमारे पास आ जाएगा। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, जो टोटल एयर प्रेजेंट थी पहले थी x, फिर कितनी आ गई हमारे पास रिमेनिंग इन फर्स्ट टाइम, कितनी बची 3x/4, सेकंड टाइम में कितनी बची 9x/16, तो अब हमारे पास यहाँ पर a कितना है x, a2 - a1 जब हम करेंगे तो ये है 3x/4 - x, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये है 3x - 4x, तो ये कितना आ जाएगा -1/4, और ये हम करेंगे a3 - a2, तो ये हो जाएगा 9x/16 - 3x/4, जब हमने इतना किया ये आ गया 16, ये है 9x, तो ये यहाँ पर 4 है, 4 से करेंगे ये आ जाएगा, एक मिनट, ये तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया -3x/16। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है -1/4 - 3x/16, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। उसने पूछा था अगर AP है तो बताओ क्यों है, अगर AP नहीं है तो बताओ क्यों है, तो AP नहीं है आप लिख देना सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म इज नॉट इक्वल, वो लाइन आप पिछली लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप एक बार लिख सकते हो देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP, जो रीज़न है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो हमने फर्स्ट पार्ट के पहले 2 सम कंप्लीट कर लिया, अब है हमारा थर्ड सम में वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कुआं खोद रहे हैं, जब 1 मीटर डिग करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 150 रुपये, वैन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर, जैसे उसमें था टैक्सी वाले में वैसे ही इसमें है,
तो फर्स्ट मीटर के लिए जब खोदते हैं कुआं तो 150 रुपये लेगा जो लेबरर है, और जब हम उससे ज़्यादा करते हैं तो हर मीटर के 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर का कितना है, 150 रुपये, 150 रुपीज़, 50 ऐड हो जाएंगे, 200 रुपीज़। तो थर्ड का कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। तो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, तो इसकी सीक्वेंस ये बन गई। तो ए हमारे पास है 150, A2 माइनस A1 कर देंगे, 200 माइनस 150 हो जाएगा, कितना आ गया 50। A3 माइनस A2 करेंगे, अब कितना है 250 माइनस 200, 50 आ गया। तो सीक्वेंस इज फॉर्म ऑफ AP। तो बस हमारा सीक्वेंस क्या बन गई, 150 200, ये सीक्वेंस बनी थी, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ AB, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट का C क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी 5.1 चल रही है, नोट कर लेना आप। फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जो अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है वो 10,000 डिपॉजिट होती है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 8% उसको हर एनम यानी कि हर ईयर मिल रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% पर एनम। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर उसको अमाउंट कितनी मिलेगी, जब वो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा। यहाँ पर जो P है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, N जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमें फर्स्ट ईयर 10,000 है, 1 प्लस 8 है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, ये 100, और ये 1 किस चीज़ का है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये फर्स्ट ईयर का है क्योंकि। तो ये हम एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा, ये है 10,000 इंटू 108 ओवर 100, ये 2 जीरो गई, तो ये आ जाएगा 108, तो सॉरी ये 2 जीरो गई थी और ये वाली 2 जीरो इधर आ जाएगी कर। तो फर्स्ट ईयर का हमने निकाल लिया था, अभी है सेकंड ईयर का, ये है 10,000 1 प्लस 8 ओवर 100, और ये हो गया स्क्वायर इसका। तो ये है 10,000, जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये 100 है, 100 प्लस 8 108 और इंटू 108 ओवर 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 108 को 108 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹11664। तो सेकंड ईयर की जो अमाउंट होगी वो इतनी आ जाएगी 11664। तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का निकल गया। अब है थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास उतनी ही है, तो ये कितना है 1 प्लस 8 ओवर 100, ये यहाँ पर 1 है, तो ये 3 हो गया क्योंकि थर्ड ईयर है। यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 108 ओवर 100, क्योंकि ये क्यूब है तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 2 जीरो से 2, ये 2 से ये 2, 108 का क्यूब कितना होगा, तो 108 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 108 का क्यूब करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 12,597.12, दैट्स इट। तो इतना आ गया। तो आगे हम क्या करेंगे, इसकी सीक्वेंस देखेंगे। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी इतनी, हमने 3 इयर्स की अमाउंट निकाल ली। ओके, तो अब हम A2 माइनस A1 करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। A2 कितना है हमारे पास 11664 माइनस 10800, तो आगे क्या हो जाएगा फिर हमारा, माइनस करने के बाद ही कितना आ जाएगा 864। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A3 कितना है 12
597.12 माइनस 11664। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो माइनस करनी होती है पॉइंट वाली वो ध्यान से बाय हैंड करा करिए, माइंड से मत किया करिए क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस बना रहता है। तो ये माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा 933.12। तो 864 और जो हमारे पास 933.12 आया है वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो बस यहाँ पर हमारा गाइज आज तक का 5.1 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। तो हमारी 5.1 आज कंप्लीट होती है। तो अगर आपको समझ आ रहा है देन लाइक माई वीडियोज़, शेयर दैम, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो जब आपको ये वीडियो समझ आ रही है, आपको समझ आ रहे हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर दैम एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।